वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि यूपीएसआई का जो 5,000 की वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों ने इसका मॉक टेस्ट दे लिया होगा। और यदि कुछ भी नहीं कर पाओ तो मॉक तो ज़रूर देते रहो। फिलहाल सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल। और इस होली के त्यौहार पे सब लोग अपने घर में रहें, आनंद करें, मस्ती करें, रंग लगाएं, लगवाएं रंग खूब। और उसके बाद मुझे लगता है कल आप लोग खूब मस्ती करिएगा, फिर पढ़ाई पे लग जाइएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, और वैकेंसी आएगी भी। और ये हमेशा एक बात याद रखना, जो अभी से लगेगा तैयारी में वही लगेगा। ठीक है, तैयारी ना भी कर पाओ तब भी तो मॉक टेस्ट तो देते ही रहो यूपीएसआई का। और ये 385 मार्क्स आज क्यों आए वो भी उसका भी रीज़न दिखाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट कैसा था, क्या उसका लेवल था, क्या था क्या नहीं। वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी, और लॉ के बाद आएगी। यूपीपी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और अभी क्या नाम, सिर्फ ना पढ़ाई करो, मौकी तो देते रहो। और एक चीज़ और हम गारंटी दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन यूपीपी में जैसे फंसे थे क्वेश्चन, जब मेरे पढ़ाए हुए हर टॉपिक से, वैसे ही जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी यूपीपी का कोर्स पूरा हो जाएगा, यूपीएसआई में ही पढ़ाऊंगा। और लगभग मैं सीधे सीधे 30 क्वेश्चन में डायरेक्ट फंसाऊंगा अपने नोट से, किसमें जीएस में, क्योंकि जीएस ही सिलेक्शन दिलाएगी। और इसीलिए मैं, बहुत लोग मुझे पसंद भी किया है, क्योंकि देखो मैं मेहनत करता हूँ। और जो हम कहते हैं ना, मेहनत से खुदा भी मिलता, तो मेहनत से कौन नहीं मिल सकता। तो मैं मेहनत करता हूँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसी मतलब पूछी जा सकती है। और मैं हर चीज़ को उस इंटेंशन से देखता हूँ कि यदि मैं एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन रखता या नहीं रखता, तो समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो उसी के आधार पर आज हम देखते हैं कि पेपर कहाँ से आया, कैसा आया। और आप लोग ज़रूर मॉक टेस्ट जरूर दे लिया करो। शायद 500 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया, तो बताओ यूपीएसआई के लिए। और आप लोग जैसा रिव्यू रहेगा वैसे क्या नाम एनालिसिस कराया करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा, वो आप लोग जानो। लेकिन हाँ, मैं, मेरा पहला मॉक टेस्ट का रिव्यू है। यदि आप लोग कहते हो कि हाँ रिव्यू कराया करो, तो मैं करा दिया करूँगा। क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं, अब वो नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि रिव्यू कराना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि रिव्यू किस लिए कराया जाता है, कि आप लोगों के लिए कराया जाए। यदि आप लोग ही ना देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कराने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप लोग जैसा कर चाहते हो तो वैसा करते हैं। बाकी आप लोग इसे मॉक टेस्ट जरूर देते रहा करिएगा। देखते हैं, चलो। ये रही हिंदी। हिंदी पूरी पूरी 40/40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर। और दम भी नहीं थी, 3-4 क्वेश्चन निकाल के पीवाईक्यू 2-3 बार करेंगे बाई सीटी से। और जो राजपाल की, जो यूपीएसआई 2021 की थी हिंदी, यूपीएसआई 2021 वाली, वो करके आएगा। वो 40/40 मारेगा। मैं 3 बार कर चुका हूँ इसे। और पूरा पेपर प्रीवियस ईयर दिया गया था, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, वो क्या नाम, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, सब कुछ आज प्रीवियस ईयर दे रखा था। हिंदी में 40/40 आराम से आज कर सकते थे। लेकिन आप लोग 35 आराम से इतने जाने चाहिए थे। 35 स्कोर आपका हिंदी में कितना, 35 स्कोर होना ही चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था। बिना 35 प्लस के स्कोर के नहीं कर सकते थे। देखो, बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या था कि जो सेक्शनल पार्ट बने होता एक्ट वाला, आरटीआई एक्ट और क्या नाम अधिनियम, वो सबको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। और क्या नाम, 40 के 40 क्वेश्चन, 40 सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के रख दिए थे, यूपीएसआई 2017 और 21 के। कुछ भी अलग नहीं था। और जो जहाँ पे आरटीआई जिसने पेपर दिया होगा, आरटीआई से कोई था क्वेश्चन, या कोई अधिनियम से था कोई क्वेश्चन, कोई भी अधिनियम पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। कोई धारा पूछी गई थी, या कोई क्या नाम आईपीसी सीआरपीसी, कहीं से भी एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया था। सिर्फ किस पे क्वेश्चन पेपर था पूरा पूरा, किस पे, जीएस और कॉन्स्टिट्यूशन पे। और एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं पूछा गया था। इसीलिए 40 में 35 क्वेश्चन हमारे सही हुए। एक ही रीजन है इसका। और यदि वो पूछे जाए तो यही क्वेश्चन हमारे लगभग में 25 से 30 के बीच में रह जाते, 25 से 30 के बीच में रह जाते। इसीलिए मतलब कि स्कोर ज़्यादा हाई जाने का रीजन है। और सीधे पूरे क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन, 40 के 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। और मैं प्रीवियस से 3 से 4 बार कर चुका हूँ, 2017 से 21 तक के। तो इसीलिए मुझे वो रिपीट हो जाते हैं। और मैं भी उनका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि रिपीट हुए थे या नहीं हुए थे। इसलिए, वरना पेपर सरल था। सरल नहीं, सरल का कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पढ़ के आएगा वो 400 तक का मार सकता है, ऐसे समझो। प्रीवियस से पूरा पूरा पेपर दिया गया था। और ना मैं इसमें बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ कह रहा हूँ। पेपर मतलब कि प्रीवियस ईयर पढ़ के आओगे तो पूरा मार दोगे, वरना पेपर का लेवल तो था ही जो नहीं पढ़ के आएगा। तो इसलिए मेरे मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मैं प्रीवियस से 3 से 4 बार इनको खत्म कर चुका हूँ। इसलिए इनको टेंशन मत लेना कि हाँ मैंने बहुत मार्क्स मत दे। मैं कोई तुर्रम खा नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। बस इसलिए हो गया क्योंकि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे थे, जितने क्वेश्चन थे इसमें। ये देखो, मैथ मैथ तो प्रीवियस ईयर को अलग ही चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैथ में मैंने खूब, मैथ बहुत अच्छी है, खैर इतने तो मैं कह सकता हूँ। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आईसीआरडी पूछा गया था 2021 का, जो जिस तरह यूपीएसआई 2021 में पेपर आया था, उसी तरह इसकी मैथ में भी जो आरडब्ल्यू के मॉक में थी वही मैथ आई थी। और उसी तरह का रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन थे। और वो भी कौन से थे, यूपीएसआई 2021 के, यूपीएसआई 2021 वाले थे। 54 शिफ्ट हुई थी, उसमें 54 शिफ्ट हुई थी। और जो 54 शिफ्ट करके आएगा, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई क्वेश्चन पेपर रह जाएगा। आप लोगों को भी एक राय दूंगा कि कुछ ना करो तो कम से कम क्या नाम 2021 की 54 शिफ्ट तो लगा लो यार, यूपीपी में काम आएंगी। मैंने कहता कि मतलब कि काम कठिन है, मुझे भी पता, लेकिन जॉब भी तो मिलेगी आपको।
तो मोटिवेशन होना चाहिए और देना भी चाहिए। न्यूमेरिकल क्या नाम, न्यूमेरिकल मैथ में 40 में 40 है। ये है मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग। रीजनिंग पूरी पेपर वहीं से दिया रखा था। इसमें देखा होगा एक इनपुट आउटपुट दिया होगा, एक इनपुट आउटपुट के साथ 4 क्वेश्चन थे इनपुट आउटपुट के, ठीक है। और क्या नाम आईटीबीपी करके था कि किस सीमा पे लगती है, तो चाइना, भारत और चाइना वाले बॉर्डर पे। तो मतलब कुछ भी दम नहीं था रीजनिंग में। यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी 54 शिफ्ट यूपीएसआई 2021 वाली और 17 की 2017 की जो वैकेंसी आई थी, वहाँ से 17 में इनपुट आउटपुट को आया था और इसमें भी इनपुट आउटपुट क्वेश्चन 4 पूछे गए थे। तो इनपुट आउटपुट वाला शायद किसी को जिसने दिया होगा उसको पता होगा कि कुछ भी दम नहीं था कि यदि आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो मतलब कि 200-340 तक तो आराम से कर जाओगे, क्योंकि जीएस में थोड़ा लड़खड़ा सकते हैं क्योंकि आप पढ़े नहीं हो। और जीएस कुछ भी दम नहीं था, आप लोग उसमें पेपर खोल के देखना जाके, फिर बताना कि आगे जीएस में कितना दम था। ये रहा हमारा स्कोर। एक ही रीजन रहा है कि मैथ में पूरे 40, हिंदी में पूरे 40, रीजनिंग में 39 और उसमें कितने 34 क्वेश्चन, तो क्यों आते 385 मार्क्स। और माइनस मार्किंग है नहीं इसमें, माइनस मार्किंग है नहीं इसमें, तो इसीलिए इतना स्कोर पहुंचा है। 510 बच्चों ने अभी तक एग्जाम दिया था। ये हमने जब क्या नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कराया था क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कराया था क्वेश्चन, ये वाला मैंने कराया था कि सूखी क्या नाम प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, यही तो क्वेश्चन कराया था मैंने, यही तो कराया था ना कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। ये देखो नीचे ऑस्ट्रेलिया, और मैंने कहा था ना पीछे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में सारी जनसंख्या रहती है, पीछे पूरा सूखा पड़ा है। तो सूखाग्रस्त सबसे बड़ा संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था ना। ये क्वेश्चन कराया है कि इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, बस आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा मिल गया था, और जो नोट से मतलब कि हर क्वेश्चन था, मैं चाहूँ तो मैं हर क्वेश्चन दिखा सकता हूँ अभी। वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार मैंने 3-4 दिन पहले टॉपिक कराया था, बियर एंड बुल। ये वाला शेयर बाजार से मैंने रिलेटेड बताया था नहीं क्वेश्चन। यूपी 80 बीडीओ एग्जाम 2018, ये पूछा गया था लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, उसमें पूछा गया था यूपी 80 का क्वेश्चन, मुझे इतना पता है। 36 इसमें द्वीप पूछे गए थे उस वाले एग्जाम में, इसीलिए वहाँ पे द्वीप, वहाँ से द्वीप ले लिए। जो ICARD रीजनिंग में पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 4 शिफ्ट में पूछा गया था, 4 शिफ्ट में। और इसका एक कब आया था 1979 में, कब इम्प्लीमेंट 1980 में। तो इनका करके पूरा मतलब इनका मैंने लिख रखा है, पूरा डायरी बना रखी। और जब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो मैं यहीं से सब कुछ कराऊंगा। देखो, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका ICARD का फुल फॉर्म है। चलो कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ मेल एंड फीमेल, मुझे लगता है कि मेल की कट ऑफ 325, आज के पेपर के अकॉर्डिंग 325 कट ऑफ जाएगी मेल के अकॉर्डिंग, और ये जाएगी 315 फीमेल की, ठीक है। और बाकी ST OBC मत देखा करो, पेपर ज़्यादा नॉर्मल था, बहुत हार्ड नहीं था पेपर। और बताइएगा कि यूपीएसआई की कब से टारगेट शुरू करी जाए और कब से पढ़ाई शुरू की जाए। ये वीडियो आप लोगों की दिशा और दशा नहीं करेगा कि टारगेट इसके भी चाहिए, और क्या अभी से यूपीएसआई का क्या नाम अप्रैल से आपका चैप्टर वाइज पूरा कराया जाए यूपीएसआई का या नहीं, उसका बताइएगा। यदि अच्छे खासे आप लोग सपोर्ट करते हो, आ जाते हो, तो गारंटी मेरी रहेगी कि मैं उसमें हम सारे क्वेश्चन पेपर फंसा देंगे आपके। तो बताना, क्योंकि ये चीज़ अभी से नहीं शुरू हुई, ये शुरू होगी अप्रैल से। और क्या जो एक टार्ट या एक IPC CRPC वो सब मतलब देखो अभी से जो पढ़ेगा, मैं अभी से कह रहा हूँ, जो अभी से पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और जो क्या नाम जो नकल होती है ना, नकल, उसके लिए अब बिल भी पास हो जाएगा, तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा। और जो यूपीएसआई की वैकेंसी होगी एकदम इस बार तो फेयर होगी, पिछली बार तो 80% तो मतलब धांधली वाले लड़के हैं जितने भी वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, 80% है। उसमें क्या छिपाना क्या नहीं, बाबा जी ने जो कुछ भी किया वो घोटाला कर गए तो कर गए, क्योंकि इनके पास भी पैसा जाता है। क्योंकि सिस्टम के अंदर जो धांधलेबाज बैठे उन्हें कैसे हराओगे, बाहर वाले को तो हरा लोगे। तो और फिर जो भी हो क्या नाम बिना CM की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हिल सकता है। तो इसमें क्या नाम सीधा सीधा मैं तो बाबा कोई दोषी मानूंगा और किसी को नहीं। और जिसको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, लेकिन सच सच होता है, सच के सिवा अभी कर छिपा सकते हो, आगे चल के नहीं छिपा सकते। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ कीप सपोर्ट और सब कुछ करिएगा। आज का पेपर बहुत नॉर्मल था कि बच्चा तक भी कर जाता पेपर को, UPSI के कुछ भी लेवल नहीं था, ठीक है। बाय बाय।